आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके 5 नंबर के प्रश्न को लेकर के आ चुका हूं। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो ये जो 5 नंबर का प्रश्न है जो कि इस प्रकार से है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के आधार पर रोशन की माता का चरित्र चित्रण कीजिए। और ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों ही परीक्षाओं के लिए। और लक्ष्मी का स्वागत जो एकांकी है, इस एकांकी के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। अब यहाँ पर आपको मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि यह जो प्रश्न होगा आपकी परीक्षा में किस नंबर पर आएगा और कितने अंक का होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 24 के अंतर्गत और 24 के अथवा में पूछा गया है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के आधार पर रोशन की माता का चरित्र चित्रण कीजिए। और यहाँ पर आप देखेंगे 5 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर 24 है प्रश्न संख्या, दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका तो मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड करा ही दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। तो यहाँ पर आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के आधार पर रोशन की माता का चरित्र चित्रण कीजिए। क्या विशेषताएं हैं इनके चरित्र में, यानी रोशन की जो माँ है उसके चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या अवगुण हैं, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि चरित्र चित्रण करना है। 5 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर आप मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे। उससे पहले मैं आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, आप लोग ध्यान देंगे। हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय, इन विषयों के मॉडल पेपर आ चुके हैं चैनल पर, यानी वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। मॉडल पेपर चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा के हों या फिर वार्षिक परीक्षा के हों, दोनों ही परीक्षाओं के लिए क्रमशः मैंने मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। आपकी अर्धवार्षिक वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं के लिए आप लोग उन वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको पता चलेगा कौन सा प्रश्न कितने अंक का आएगा। और इन मॉडल पेपर्स को मैंने हल भी कराया है, यानी इनको सॉल्व भी कराया है। तो आप लोग जरूर देखें और उन वीडियो को जरूर शेयर कर दें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न है 5 नंबर का है, इसका उत्तर क्या होगा? चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मी का स्वागत में मुख्य स्त्री पात्र रोशन की माँ है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में जो मुख्य स्त्री पात्र है वह कौन है? रोशन की माँ है। रोशन की माँ एक सामान्य मध्यम परिवार की सामान्य नारी है। और यह जो रोशन की माँ है वह एक सामान्य और मध्यम परिवार की क्या है? सामान्य नारी है। रोशन की माँ उस महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो अशिक्षित, अहम केंद्रित तथा दकियानूसी पौढ़ा है। यानी रोशन की माँ कैसा प्रतिनिधित्व करती है? जो अशिक्षित है, अहम केंद्रित है और दकियानूसी है। और उसके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। रोशन की माँ के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं। पहली विशेषता है वाचाल, अर्थात ज्यादा बोलने वाली। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल कहा जाता है। रोशन की माँ समय और स्थिति की गंभीरता को न देखते हुए कटु वाक्य बोलती ही रहती है। पोते की अत्यंत चिंताजनक स्थिति भी उसे अनर्गल बोलने से नहीं रोक पाती। रोशन की माँ जो है वह इतनी ज़्यादा बोलती है, यानी इतना ज़्यादा वाचाल स्वभाव की है कि वह समय और स्थिति को
या उसकी गंभीरता को देखती ही नहीं, कहाँ पर क्या बोलना चाहिए इसका उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वह कट वचन बोलती ही रहती है। जब उसका पोता अत्यंत चिंताजनक स्थिति में भी होता है तब वह अनर्गल यानी बेमतलब बोलती ही रहती है। वह अपने दूषित मनोभाव निरंतर प्रकट करती रहती है तथा अपना निर्णय अपने पुत्र पर थोप देना चाहती है। उसके जो दूषित मनोभाव हैं, दूषित विचार हैं, वह क्या करते रहते हैं, वह उनको प्रकट करती ही रहती है और अपने पुत्र पर क्या थोप देती है, अपना निर्णय थोप देती है। दूसरी विशेषता क्या है, परंपरागत रूढ़ियों का शिकार। अब प्रायः वृद्ध लोग अपने जमाने की लकीर पीटते रहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति उनकी दृष्टि में हेय है। प्रायः आपने देखा होगा जो वृद्ध लोग होते हैं वह अपने जमाने की लकीर पीटते रहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति उनकी दृष्टि में हेय है यानी सब बेकार है। वह तो केवल अपनी पुरानी पद्धतियों को ही श्रेष्ठ मानते हैं और जो प्रौढ़ लोग होते हैं यानी जो वृद्ध लोग होते हैं वह क्या मानते हैं, अपनी जो पुरानी पद्धतियां हैं उन्हीं को श्रेष्ठ यानी सर्वोसर्वा मानते हैं। रोशन की माँ भी एक ऐसी ही महिला है। वह अपने पोते का उपचार घुट्टी आदि देसी औषधियों से करना चाहती है। उसका पोता बीमार है लेकिन वह क्या चाहती है कि मैं अपने पोते का उपचार कैसे करूंगी, घुट्टी आदि देसी औषधियों से करूंगी, जबकि डॉक्टर के अनुसार उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर है। डॉक्टर ने उसके पोते की स्थिति को क्या बताया है, बहुत ज़्यादा गंभीर है, लेकिन वह चाहती है कि मैं अपने पोते का उपचार जो है देसी दवाइयों से ही करूंगी। रोशन की माँ के चरित्र की अगली विशेषता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कठोर व भावनाहीन। स्त्री होने के बावजूद उसमें लेस मात्र की भी ममता व सहानुभूति नहीं है। हालांकि रोशन की माँ स्त्री जात की है लेकिन उसमें लेस मात्र अर्थात तनिक भी ममता व सहानुभूति नहीं है। वह ना तो अपने पुत्र की पीड़ा समझती है और ना ही अपने पोते का कष्ट उसे द्रवित कर पाता है। रोशन की माँ ना तो अपने पुत्र रोशन की पीड़ा को समझ पाती है और ना ही अपने पोते की पीड़ा यानी पोते का कष्ट भी उसे द्रवित नहीं कर पाता। बहू का मर जाना तो उसे रत्ती भर भी प्रभावित नहीं करता। उसकी बहू मर गई है यानी रोशन की पत्नी मर गई है और इसका प्रभाव रोशन की माँ के ऊपर जरा भी नहीं पड़ता है। वह तो अपने पुत्र की दूसरी शादी करके धन व मौज मस्ती की आशा लगाए हुए है। वह क्या सोच रही है कि मैं अपने पुत्र रोशन का दूसरा विवाह करूंगी और उससे जो धन मिलेगा उससे मैं मौज मस्ती करूंगी। अतः रोशन की माँ एक अत्यंत निम्न मनोवृत्ति की दकियानूसी व लोभी स्त्री है। उसका चरित्र चित्रण लेखक ने अत्यंत यथार्थता से एक लोभी माँ के रूप में जो अपनी लालसाएं पूरी करने में लगी है किया है। तो रोशन की माँ के चरित्र चित्रण की जो भी मेन हेडिंग्स हैं आपको मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहली हेडिंग है वाचाल, दूसरी हेडिंग आपको तैयार करना है परंपरागत रूढ़ियों का शिकार और तीसरी हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आप लोग ध्यान देंगे कठोर व भावनाहीन। इन तीन हेडिंग को आप तैयार कर लो और अच्छे से वीडियो को देख लो, शेयर कर दो, इनको लिख लो, आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और जो पन्नाधाय का चरित्र चित्रण है, पन्नाधाय का, आप लोग उसका वीडियो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। ये भी महत्वपूर्ण है। दोनों में से एक जरूर आता है, हर साल आता है और इस बार भी आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।